गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ मानवी और आप देख रहे हैं सिया का मैड हाउस। तो आज है सावन का लास्ट वाला सोमवार। तो आज हमारे घर में है रुद्राभिषेक की पूजा और उसके बाद है एक हवन, क्योंकि मम्मी ने सावन के सारे फास्ट रखे थे। पूरा मंथ फास्ट रखा था। तो अब एक पूर्णाहुति का हवन होगा एंड वो अपना फास्ट खोलेंगी। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मम्मी उठ गई है। मम्मी गई है बाहर शायद फूल वगैरह लेने। हमारे घर में लगे हैं बहुत सारे, बट उन्हें धतूरा वगैरह और ये सब चाहिए। सीटी बज रही है, मैं बंद करके आती हूँ। आलू और पूड़ी के लिए मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया। अब मैं जाऊंगी नहाने, सब्जी तब बनाऊंगी नहाने के बाद। और प्रसाद वाली जो आलू टमाटर की सब्जी होती है वो मैं बनाऊंगी। एंड मोस्टली लोगों का तो आज फास्ट ही होगा, तो उनके लिए मैंने सोचा मैं मखाने की खीर बनाऊंगी। फ्रूट्स रहेंगे, मिठाई होंगी, क्योंकि आज कुछ नमकीन नहीं खाते हैं, तो व्रत का भी कोई ज़्यादा आइटम नहीं है। सो ये सब रहेगा। लेट्स सी कि आज चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 7 बजे पंडित जी आ जाएंगे। 1-1.5 घंटा वो अपनी तैयारी करेंगे, तो मैक्स टू मैक्स 9 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले सारा खाने वाली चीज़ें बन जानी चाहिए। जैसे सब्ज़ी बन जाएगी, पूरी तभी ताज़ी ताज़ी सिक जाएंगी, क्योंकि कीर्तन वगैरह होता है तो आप उठ सकते हो बीच में एंड चीज़ें मैनेज कर सकते हो। बट रुद्राभिषेक की पूजा में आप बैठ जाओगे तो आप उठ नहीं सकते बीच में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर एकदम से पूजा होने के बाद सब लोग अपने घर भागते हैं। अगर चीज़ें रेडी नहीं होंगी तो कोई भी नहीं रुकेगा खाने के लिए। जो बहुत क्लोज लोग हैं वो तो रुक जाएंगे, क्योंकि सबको बहुत लेट हो रहा होता है, सब भागने लगते हैं। सो मेरे टारगेट यही है कि मैं पूजा स्टार्ट होने से पहले सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ। बट अभी बस मखाने की खीर के लिए प्रॉब्लम ये है कि दूध वाला जब आएगा तब वो बनेगी। सो तब तक मैं सोच रही हूँ कि आलू उबाल दिए हैं, अभी मैं नहा के आऊँगी, आलू छील के एंड आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, वो 5 मिनट में बन जाएगी। एंड मखाने मूंगफली रोस्ट करके रख दूँगी, मखाने की खीर की सारी तैयारी करके रख दूँगी एंड रेडी हो जाऊँगी। तो सीटी लगी गई है, मैं अब जाती हूँ नहाने और वापस आके तैयारियाँ शुरू करती हूँ। सो मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाल मैंने कल शाम को ही धो लिए थे ताकि मुझे सुबह सुबह ना धोने पड़े, क्योंकि फिर मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं अगर सुबह सुबह, ये क्या है, मकड़ी का जाला। तो क्योंकि क्या होता है, सुबह उठते ही मैं जब नहाती हूँ ना तो बाल सर ठंडा रहता है और अगर बॉडी गर्म रहती है, मतलब कुछ तो होता है मुझे सुबह सुबह नहाने से ना, मेरे फिर वो सर दर्द चढ़ जाता है, एलर्जी हो जाती है, गर्म ठंडा का टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं होता, कुछ है मुझे। सो अब मैं जा रही हूँ मूंगफली मखाने भूनने के लिए और फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो लेट्स गो। सो ये मूंगफली और मखाने मेरे रोस्ट हो गए हैं और अब हम पी लेते हैं थोड़ी सी चाय गर्मा गर्म। मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन नहा लोगे तब। हाँ, चाय पी लीजिए फिर आप भी नहा लीजिए। सो हम लोग हो गए रेडी, पंडित जी भी आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जस्ट अभी मेरी खीर नहीं बनी है, बाकी सब बन गया है, तो दूध भी आ गया। अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने के लिए, जब तक तैयारी होगी आई होप वो बन जाए। सो मोटे तेरा फुल लुक दिखा देती हूँ। तो गाइस पता है, ये साड़ी ना मैं आज है 4थी या 5वीं बार पहन रही हूँ। और आज के लिए मैंने 2 साड़ी शॉर्टलिस्ट की थी जो मुझे पहननी थी। बट हुआ क्या कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैंने आपको बताया था। मुझे कोई ब्लाउज़ नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास कम से कम 10 साड़ियाँ ऐसी होंगी जो मैंने आज तक नहीं पहनी। तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी साड़ी पहनूँ जो पहनी ना हो। बट मतलब ये मेरी मम्मी ने मुझे तीज में दी थी, मैंने तीज में पहनी। फिर उसके बाद मैंने सिया के मुंडन में पहनी, उसके बाद मैंने भागवत में पहनी और आज पहन रही हूँ। हो सकता है एक बार और पहनी हो। बट साड़ी बहुत सुंदर है, नो डाउट बहुत अच्छी साड़ी है। बट अब 4-5 बार पहन लिया ना तो लग रहा है कि यार जब देखो यही पहनती रहती हो। और वो भी एक होता है, चलो 3-4 साल बाद 5 साल बाद आप रिपीट कर रहे हो।
बट ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ मुझे सूट पहनना पड़ता। पूजा वगैरह में साड़ी अच्छी लगती है। और सावन के लिए जो मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी वो मैंने पहनी है। रेड साड़ी पे मैंने रेड नहीं पहनी है क्योंकि मेरा मन था यही चूड़ियाँ पहनने का। मैं कोई भी साड़ी पहनती तो चूड़ियाँ मैं यही वाली पहनती। सो ये हो गया। अब मैं जा रही हूँ यार खीर बनाने के लिए। पंडित जी की तैयारी हो गई है। पंडित जी ने इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए आए। सो गाइज, सिया उठ गई है अभी, और अभी नंगू पंगू है क्योंकि मैं ले जा रही हूँ नहलाने। और लाइफ में पहली बार मैं साड़ी पहन के इतना रेडी होकर सिया को नहलाने जा रही हूँ। अब देखती हूँ कितना सक्सेसफुल होती हूँ। चूड़ियाँ मैंने उतार दी अभी के लिए। लेट्स गो, चलो सियू, चलो नाना। रेडी हो? अच्छा है। सर्वशास्त्रे दीपदेवताभ्यो नमः। ओम तत्सर्वाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो रुद्राय पशुपतये गृणाद्याम अवलिप्तारौद्रा नमो रूपाः पाजन्यासां सदा शिवाय नमः। मिलित पंचामृत स्नानम ओम पंचनद्या महादेवं दा प्रसवेनो देव मनुष्या पतिते बसोर्मनो ओम गोरे 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 व्यासर्दिव्या ओम देव ओम विष्णु देव संतन दुर्तान पराजवयन भद्रं तन्नासो ओम देव शांत भस्मं समर्पयामि साम सदा शिवाय नमः। भस्मं समर्पयामि। सो रुद्राभिषेक हो चुका है और अब हो रही है हवन की तैयारी। खीर मेरी इतनी देर से पक रही थी और अब एकदम रबड़ी की तरह हो गई है। सो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। हवन जब तक कंप्लीट होगा तब तक खीर भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बस हवन के लिए बुलाए जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। क्या? सो गाइस, कपड़े मैंने चेंज कर लिया। मेरी बुरी हालत हो गई उसमें क्योंकि मुझे ना वो ब्लाउज़ भी इतना टाइट था तो इतना प्रॉब्लम हो रही थी। और अब बज रहे हैं 3:45 और सिया को बहुत लेट हो गया दोपहर का जो वो नैप लेती है। सो मैं जस्ट जा रही हूँ इसको नीनी कराने। सियू, गुड नाइट। नहीं, गंगू नहीं दिखाते। सो मैं जा रही हूँ इसको सुलाने के लिए और थोड़ा सा मैं भी आराम कर लूँगी। सब लोग जा चुके हैं। सब लोगों को मैंने सब कुछ खाने पीने का सर्व कर दिया था, प्रसाद प्रसाद दे दिया है और अब हालत बुरी हो रखी है। सो चलिए अभी के लिए बाय बाय। कहाँ जा रही है? घूमी कहाँ? आगे जा रही है। आगे? गाइस को नहीं बताएगी। गाइस को नहीं बताएगी? सीक्रेट है क्या? ओके, गाइस को नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ओके चलो, कह दो बाय। क्या दिखा रहे हो? कलावा? गवाला। बाय बाय। बाय। तो मांडी की हालत आप देख रहे हैं। दरअसल मांडी का कल बर्थडे है। हम लोग सोचा था कि केक वेक जो है मंगाएंगे, काटेंगे, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन मांडी की हालत सुबह से
जो है इनका भरता बन गया, क्योंकि सुबह जो है आपका रुद्राभिषेक था, उसके बाद हवन था। तो इतना सुबह 5 बजे से उठ के काम धाम ये सब करने के बाद जो है उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई और उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, चुपचाप सो और सोने दो। तो हम लोग तो ये देखिए इनकी हालत क्या है और यहाँ इनकी हालत देखिए, ये बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं है और ये सोना चाह नहीं रहे हैं। अब इनकी पिट्टी करनी पड़ेगी तभी सो ही नहीं लग रहा है। रात के 12 बजने वाले हैं लेकिन ये सोने को तैयार नहीं है। अब इनकी पिट्टी होगी, देखिए रॉन्ग कर रहे हैं, नौटी। चलिए गाइस मिलते हैं फिर सुबह, देखते हैं कुछ सुबह हो सकता है कि नहीं। ओके बाय बाय।